बिहार के राजनीतिक आयाम में एक नई चर्चा गर्म है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जो अब तक राजनीति से दूर रहे हैं, वे विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। इस विकास से बिहार की राजनीतिक फिजा में एक नया मोड़ आ सकता है। निशांत ने हाल ही में लोगों से अपील की है कि वे उनके पिता को वोट दें, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने के लिए तैयार हैं। यह भी चर्चा है कि नीतीश कुमार अपने पुत्र को अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर पेश कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार होली के बाद निशांत राजनीतिक दृश्य पर सक्रिय रूप से उभर सकते हैं। इस कदम से न केवल जनता दल यूनाइटेड को एक नई ऊर्जा मिल सकती है, बल्कि बिहार की राजनीति में भी एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। सूडान के अल फशर शहर में स्थित एक अस्पताल पर हुए ड्रोन हमले ने वहां उपस्थित मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच त्रासदी मचा दी है। इस घातक हमले में कम से कम 70 लोगों की मौत हो गई है और 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस हमले का आरोप विद्रोही गुट रैपिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) पर लगाया गया है। हालांकि आरएसएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी से इनकार किया है। इस हमले के समय अस्पताल में बहुत से मरीज और उनके परिजन उपचार के लिए मौजूद थे, जिससे इस घटना का मानवीय और भावनात्मक प्रभाव और भी गहरा हो गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने भी इस हमले की निंदा की है और इसे अस्वीकार्य बताया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में असाधारण प्रदर्शन के लिए भारत के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को साल 2024 का ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। अर्शदीप ने इस श्रेणी में जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड और पाकिस्तान के बाबर आजम जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की। अर्शदीप सिंह ने साल 2024 में कुल 18 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले और 36 विकेट हासिल किए, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4 विकेट लेना था, जिसके लिए उन्होंने केवल 9 रन खर्च किए। अर्शदीप की यह उपलब्धि न केवल उनके करियर के लिए मील का पत्थर है, बल्कि यह भारतीय क्रिकेट के लिए भी गर्व की बात है। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए छापेमारी शुरू की गई है। इस सिलसिले में अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग DHS के सचिव बेंजामिन हैफमैन ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी जैसे बड़े शहरों में गुरुद्वारों सहित कई स्थलों पर इस तरह के छापे मारे गए हैं। इस छापेमारी से सिख समुदाय में काफी नाराजगी और विरोध की भावना उत्पन्न हुई है। इस घटनाक्रम के बाद से अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों को लेकर विवाद और भी गहरा गया है। जहां एक ओर उनके समर्थक इसे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहे हैं, वहीं विरोधी इसे मानवाधिकारों का हनन करार दे रहे हैं। विश्वविख्यात अमेरिकी गायक और गीतकार एड शीरन ने भूटान में अपनी प्रस्तुति देकर इतिहास रच दिया है। वह इस हिमालयी राज्य में प्रस्तुति देने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय कलाकार बन गए हैं। शीरन की इस प्रस्तुति ने न केवल भूटान में बल्कि पूरे विश्व में उनके प्रशंसकों के बीच खूब सुर्खियां बटोरी। एड शीरन, जिन्हें उनके अनूठे संगीत शैली और गीतों के लिए जाना जाता है, उनकी भूटान में हुई इस प्रस्तुति को बेहद सफल माना गया। सोशल मीडिया पर उनके प्रस्तुति की झलकियां वायरल हुईं, जिसमें उन्हें अपने चर्चित गीतों पर परफॉर्म करते हुए देखा गया। भारत में भी उनकी लोकप्रियता अपार है, जहां उन्होंने पहले भी प्रस्तुतियां दी हैं। उनके कपिल शर्मा शो में आने पर उन्होंने न केवल अपनी गायकी का जादू बिखेरा, बल्कि अपने मजाकिया अंदाज से दर्शकों का मनोरंजन भी किया। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।